नमस्कार साथियों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिन हो गए थे, कोई वीडियो नहीं डाला था, तो मैंने कहा कुछ शेयर किया जाए आपके साथ। साथियों, जो भगवान का ये प्रसाद बट रहा है कोरोना महामारी का, तो थोड़ा प्रसाद मुझे भी मिल गया। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा। पिछले 10-12 दिन कैसे मैंने कोरोना से फाइट की है, कैसे मैंने कोरोना से लड़ते हुए निकाले हैं। 5-6 तारीख के आसपास वाइफ को बुखार आया था, हल्का सा मुझे सिम्टम्स लगा था। कुछ मैंने मेरे थ्रू मेडिसिन दी, मैंने कहा एक दिन देख लेते हैं। वाइफ ठीक हो गई। फिर 2 दिन बाद मेरे साले जी पॉजिटिव थे नागौर में। वो थोड़ा ज़्यादा हावी कर रहे थे बीमारी को, तो मैंने उनको अपने साथ लाना उचित समझा और उनको लेने नागौर चला गया। उनको साथ में लेके आया। शनिवार 7 तारीख की बात है। जैसे ही मैं जोधपुर पहुंचा, मुझे भी ज़बरदस्त बुखार आ गया। मैंने पैरासीटामोल लिया, कालपॉल लिया, कुछ 2 घंटा 3 घंटा आराम रहा, फिर शाम को बुखार आ गया। तो मित्रों, मैंने सोच लिया कि मैं अब किसी पंगे में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि जब तक हम दुश्मन को पहचानेंगे नहीं, जब तक हम दुश्मन को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम लोग लड़ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट डे हाथों हाथ सुबह वाइफ को लेके हम दोनों जांच को गए। प्राइवेट में जांच कराया, गवर्नमेंट के चक्कर नहीं लगाए, ना गवर्नमेंट की भीड़ सहन हो सकती थी उस बुखार में। पैसे दिए, नेक्स्ट डे पूरा दिन बुखार रहा। संडे को, मंडे को सुबह 12-1 बजे के आसपास क्लिनिक पे बैठा हुआ था, मैसेज आ गया, यू आर डिटेक्टेड विथ कोविड। मेरा और वाइफ का दोनों का मैसेज था। वाइफ को 2-3 दिन पहले हो चुके थे, तो उसका थोड़ा वायरल लोड कम था, उसकी मेडिसिन भी चालू कर दी थी मैंने। मेरा वायरल लोड बहुत ज़्यादा था। तो बस जैसे ही वो मैसेज आया, खांसी शुरू हो गई। कैसे भी कांपते धूसते घर पे आया, घर पे बताया। साले जी पहले से ही पॉजिटिव थे, वाइफ को भी बताया, भाई हम दोनों भी पॉजिटिव हैं। तो डिसाइड कर लिया मित्रों के कोरोना हो गया है, लेकिन कोरोना से हारना नहीं है। हाथों हाथ अपने मित्रों से, अपने जो मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, डॉक्टर्स हैं, चाहे डॉक्टर धीरज हो, चाहे जो भी हो, सबसे मैंने कंसल्ट किया। सब ने मुझे एक ही हौसला दिया, बॉस कोरोना आपके ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा, आप तो निश्चित रहो, आप तो मेडिसिन लो और बस क्वारंटाइन पूरा करो। मैंने भी ठान लिया कि अगर मैं कोरोना से डिफीट हो गया, तो मेरे परिवार और मेरे आसपास वाले की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। वो 2 घंटे का क्षण है मित्रों, मैंने अपने आप को कठोर बना लिया एक तरह से। कोरोना को तो हराना ही है। लगातार पेशेंट के फ़ोन आ रहे थे, पेशेंट परेशान हो रहे थे। सबको टेलीमेडिसिन, व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए ट्रीटमेंट चालू रखा, किसी को भी परेशान नहीं होने दिया। खुद को खांसी आई, बुखार 7 दिन तक रहा, कंटिन्यू 7 दिन में 3 पैरासीटामोल खाना। मेरे लिए, मैं लोगों को दवाई देता हूँ, लेकिन मेरे को मालूम चला वाकई दवाई क्या चीज़ है। फेबिफ्लू
मेडिकल एजेंसी वाले ने शॉर्ट में थी पूरे जोधपुर में, उसने अरेंज करके भेज दी कि सर आप लो। मेडिसिन मेरे को आराम से मिल गई, कोई मेरे को दिक्कत नहीं आई मेडिसिन के लिए। इंजेक्टेबल मेरे पास खुद के पास पड़े हैं, मैं खुद इंजेक्शन लगाता था। दिन में 3-3 बार 2-2 बार खुद ने हाथों पे इंजेक्शन लगाए हैं, क्योंकि नहीं चाहता था किसी को भी मेरी तरफ से कोई तकलीफ़ हो। इधर वाइफ और साले जी दोनों पॉजिटिव थे, उनकी केयर भी ज़रूरी थी। बच्चे थे घर में, बच्चों को क्वारंटाइन अलग किया, हमसे आइसोलेट किया कि बेटा 3-4 दिन 5 दिन हमसे थोड़ा सा दूर रहो। एक बार संभल जाएंगे तो ज़िंदगी भर साथ है। लेकिन मित्रों एक चीज़ है, कोरोना बहुत ख़तरनाक बीमारी है। मैं इस दर्द को झेल चुका हूँ। इस वीडियो में मैं अपना दर्द पूरा नहीं दिखा सकता। आपसे गुजारिश है, आप अपने परिवार का ख्याल रखिए, बचाव कीजिए। जितना हो सके फर्स्ट 1 और 2 दिन में ही आप अपनी जांचें करवा लीजिए और फालतू की जांचों के अंदर मत पड़िए। सीधा जाइए RT-PCR कोविड टेस्ट करवाइए। अगर कोविड पॉजिटिव हुआ तो आप अपना मैनेजमेंट सही कर पाएंगे, कोविड नेगेटिव हुआ तो बल्ले बल्ले हैं। लेकिन दूसरी जांचों के अंदर आप वेस्टेज ऑफ मनी मत कीजिए। दूसरी जांचें सब सपोर्टिव जांचें हैं, क्योंकि जो आपकी बीमारी की पकड़ है वो कोविड जांच से ही मालूम चलेगी। 7 दिन बुखार रहा है, खान पान नहीं हो पाया, कोशिश की खाने की लेकिन इच्छा ही नहीं हो पाई। लेकिन एक जिद थी कि नहीं, कोरोना को हराना है। मैंने मित्रों एक दिन भी अपना रूटीन मिस नहीं किया। मुझे सुबह आधा घंटा प्राणायाम करना है तो मैंने प्राणायाम ही किया। मुझे सैनिटाइजेशन करना था मेरे चारों तरफ, जहाँ मैं बैठता हूँ, उठता हूँ, खाता पीता हूँ, तो मैंने किसी के भरोसे नहीं छोड़ा। मैंने खुद सैनिटाइज़ किए, खुद वॉशिंग की, अपने कपड़े खुद धोए, खाना वगैरह बन के आ भी गया तो कोशिश किया कि मैंने मेरे खुद के बर्तन भी खुद ही साफ़ किए, क्योंकि मैं वाइफ और साले को किसी भी तरह से परेशान नहीं कर सकता था। साले की वाइफ भी साथ में थी हमारे, उसने बहुत हेल्प की हमारी। इस बीच जस्ट तीसरे दिन मेरे नाना जी का स्वर्गवास भी हो गया। नहीं जा पाया, बहुत बचपन से नाम ही उन्होंने गोपाल गोपी नाम उन्होंने दिया हुआ है मेरे को। तो अंतिम समय में उनके दर्शन भी नहीं कर पाया। 1 साल से लकवाग्रस्त थे वो, शारीरिक पीड़ा भुगत रहे थे। परमात्मा उन्हें अपने सिर चरणों में स्थान दे। तो ये जो 10 दिन कटे हैं, 10 से 11 दिन हो गए हैं, आज 12वां दिन है, बहुत मुश्किल से कटे हैं। अभी 2 दिन से मैं ठीक हूँ, बोलने लायक हुआ हूँ। अभी बुखार नहीं है मेरे को, खांसी कभी कभार आती है, बाकी बिल्कुल खांसी नहीं है। थोड़ा छाती में भारीपन जरूर रहता है। तो इसलिए मित्रों, कोरोना से घबराए मत। पहले दिन अगर आपको बुखार आया है, हल्का जुकाम भी हुआ है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जाके अपना टेस्ट करवाइए। फिर जो चाहे आप दवाई जहाँ से ले रहे हैं, जिससे लेनी है दवाई लीजिए, लेकिन टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने जो इन पिछले 8-10 दिनों में अनुभव किया है, जो इतनी मृत्यु दर बढ़ी है कोरोना के पेशेंट की। संक्रमित होना कोई बड़ी बात नहीं है, संक्रमित हो जाते हैं, हवा है, हवा के अंदर वायरस है, वायरस के संपर्क में आ ही जाते हैं। मित्र हैं, आस पड़ोस है, सब में कुछ ना कुछ वायरस रहता ही है। तो संक्रमित होना कोई बड़ी बात नहीं है, संक्रमित होते रहते हैं। लेकिन उस संक्रमित होकर उस बीमारी को पालना, अपने आप को मौत के मुंह पे ले जाना है। मेरे पास जितने टेलीफोनिकली पेशेंट आए, मैंने उनको फर्स्ट डे से ही आप टेस्ट कराओ, RT-PCR टेस्ट कराओ, टेस्ट करवा के आप
दवाई शुरू करो। मेरे साथ साथ में कम से कम 10-12 कंटिन्यू पेशेंट्स आए थे। सबका मैंने प्रिस्क्रिप्शन टेलीफोनिकली प्रिस्क्रिप्शन देके और उनकी मेडिसिन स्टार्ट कराई और सब भगवान की दया से सभी ठीक है। कुछ का क्वारंटाइन पीरियड 2 दिन बाद हो जाएगा, कुछ का 4 दिन बाद हो जाएगा, मेरा भी 4 दिन बाद हो जाएगा। तो हम सब अभी ठीक है। वाइफ मेरी ठीक है, उसको बुखार 2 दिन, इस शुरुआत वाला जो बुखार था वही आया, उसके बाद उसको बुखार की कोई शिकायत नहीं हुई। कफ़ उसका बहुत हो गया था, सो इंजेक्टेबल लगा के और उसको कफ़ कंट्रोल कर लिया है। साले जी मेरे ठीक है, साले जी एकदम फिट एंड फाइन होके अपने नागौर कल निकल चुके हैं वो। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप कोरोना से घबराए नहीं, कोरोना से लड़ें। नया शत्रु है, नया दुश्मन है, बार बार अपना स्ट्रेन बदलता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मेडिकल जगत के अंदर भी कई मेडिसिन उपलब्ध है, आप उससे ठीक हो जाएंगे। कोरोना का सीटी स्कोर, कई पेशेंट का मेरे पास 16 सीटी स्कोर की रिपोर्ट भी आई है, कई पेशेंट की रिपोर्ट 12 भी आई है, कई सीटी स्कोर की पेशेंट 8-9 की भी रिपोर्ट आई है और सब क्योर हैं, सब ठीक है। लेकिन वो ठीक इसीलिए है कि उन्होंने मेरे कहे अनुसार हाथों हाथ जांचें करवाई, हाथों हाथ उन्होंने अपना इलाज शुरू करवाया। वही अगर हम 4-5 दिन मौका देंगे, 4-5 दिन बुखार रहेगा, 4-5 दिन खांसी रहेगी, तो ये बैक्टीरिया आपके फेफड़ों तक पहुंच जाएगा। और यकीन मानिए, एक बार अगर फेफड़ों को इसने इन्फेक्शन करना शुरू कर दिया तो फिर ये जान लेके छोड़ता है। इसलिए अपना ध्यान रखिए, अपना इलाज लीजिए और जितना हो सके अपने परिवार का ख्याल रखिए। योगा ज़रूर कीजिए, प्राणायाम बेस्ट है। मैं अभी भी पूरे 10 दिन कोरोना में भी रहा, लेकिन मैंने प्राणायाम एक दिन भी नहीं छोड़ा और शायद इसी का नतीजा है कि इतना बुखार और इतना बीमार होने के बाद भी मेरा सैचुरेशन 97-98 से नीचे नहीं गया, ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। छोटी मोटी भी कुछ भी सर्दी जुकाम बुखार हल्का सा भी हो, दवाई शुरू कीजिए और अपना RT-PCR या कोरोना जांच करवाइए। जांच बहुत ज़रूरी है। अपने बुज़ुर्गों से, अपने परिवार वालों से कहिए टीके लगवाएं। टीके जैसे उपलब्ध हैं, भीड़ भाड़ से बचे, टीके लगवा के आप अपने घर में रेस्ट करें। 2 दिन टीके से बुखार आएगा। बुखार आना अच्छी बात है, टीका अपने बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को मैच करने की कोशिश करता है, उसकी वजह से बुखार रहेगा। तो बुखार से ज़्यादा घबराए नहीं, लेकिन टीके ज़रूर लगवाएं। धन्यवाद मित्रों।